फोर्थ क्लास चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइस। इस चैप्टर में हम क्या कंप्यूटर की स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइस के बारे में रीड करेंगे। डाटा एंड इन्फॉर्मेशन क्या होती है, डाटा स्टोरेज यूनिट कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ मेमोरी की कौन कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, जैसे ये वाला क्या है डाटा। डाटा क्या होता है, डाटा एक रॉ फैक्ट होता है। जब उसकी प्रोसेसिंग होती है, उस पर वर्क होता है, तो वो क्या एक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारे पास एक प्रॉपर सीक्वेंस वे में डाटा होता है उसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। Data and information, you know that computer cannot work on its own. We need to enter data and instructions to make it work. आपको पता है कि कंप्यूटर अपने आप वर्क नहीं कर सकता। उसको उससे वर्क लेने के लिए हमें उसमें डाटा एंटर करना पड़ता है। उसे कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है, कमांड देनी पड़ती है। डाटा इज़ द रॉ फैक्ट एंड फिगर व्हेन यू प्रोसेस डाटा एंड पुट इट इन अ मीनिंगफुल फॉर्म। जब आप डाटा एंटर करते हो उसकी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, जब वो हमारे पास एक मीनिंगफुल फॉर्म में आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। सो प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। Let's understand data and information with the help of an example. When student get admission in a school, they fill an admission form. जब आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हो तो आप फर्स्टली क्या करते हैं, एडमिशन फॉर्म को फिल करते हैं। वो क्या होता है, आपका एक डाटा होता है। द फॉर्म कंटेन रॉ फैक्ट, उसमें आपका रॉ फैक्टर जो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड की जाती है। आपका नेम होता है, फादर्स नेम होता है, एड्रेस होता है, वो एक सिंपली डाटा होता है। द स्टोर डाटा ऑफ द स्टूडेंट कैन बी यूज टू प्रिंट देयर address labels. It is processed data. Now let's know the difference between data and information. बेसिक ऑफ कंपैरिजन, डाटा और इन्फॉर्मेशन में जो बेसिक कंपैरिजन है वो हम डिस्कस करेंगे। मीनिंग क्या है, डाटा मीन्स रॉ फैक्ट गैदर्ड अबाउट समवन और समथिंग। ठीक है, जो डाटा होता है वो एक रफ मटेरियल होता है किसी का या किसी चीज़ का। फैक्ट विच आर द रिफाइंड बाय प्रोसेसिंग आर कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। जो फैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में एक डाटा होता है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, जब आप एडमिशन लेते हो तो रॉ डाटा इन्फॉर्मेशन आप फिल करते हो, अपना नेम, फादर्स नेम। ठीक है, जब आपकी क्लास में एक सीक्वेंस में वो फॉर्म आता है, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स के फादर्स का नेम, फादर नेम, क्लास, रोल नंबर, ठीक है, सेक्शन वगैरह आते हैं, वो क्या होती है, आपकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है। व्हाट इज़ इट, इट इज़ जस्ट टेक्स्ट एंड नंबर। ये क्या है, एक टेक्स्ट होते हैं, नंबर्स होते हैं। इट इज़ अ रिफाइंड डाटा, जो डाटा को प्रॉपर प्रोसेस किया जाता है वो क्या होती है, इन्फॉर्मेशन। फॉर्म, ये अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, इसकी कोई सीक्वेंस नहीं होती है। ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रॉपर एक सीक्वेंस में होता है। डिपेंडेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता, बट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डाटा पे डिपेंड करती है। फर्स्टली हमारे पास डाटा आता है, उसको जब प्रोसेस किया जाता है तो वो एक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। डाटा स्टोरेज यूनिट, ऑल द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इज रिप्रेजेंट बाय 0 एंड 1। जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है वो 0 एंड 1 की फॉर्म में होती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट। अ बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डाटा की। अ बाइट इज़ अ ग्रुप ऑफ 8 बिट, जो एक बाइट होती है उसमें 8 बिट होती हैं। इट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्टोरेज इन अ कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल 101101111 इज़ अ बाइट रिप्रेजेंट डाटा इन अ कंप्यूटर। ये क्या है, एक बाइट है, बिट्स को कंबाइन करके बाइट बनती है। ठीक है, ये क्या कंप्यूटर में डाटा को रिप्रेजेंट करती है। ये टेबल दिया गया है, ठीक है, इसमें बताया गया है कि वन निबल में 4 बिट्स होती हैं, 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती है। जैसे आपके फ़ोन में मेमोरी आती है ना, 1 MB में 1024 KB होती है। ठीक है, 1 GB 1024, ये क्या होती है, एक स्टोरेज यूनिट होती हैं। ओके, थैंक यू।